रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था। सड़कों पर सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे से भी ज़्यादा खामोशी एक इंसान के अंदर चल रही थी। वो अपने कमरे की खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। आंखें खुली थीं, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे वो दुनिया को नहीं, खुद को ढूंढ रहा हो। उसके पास सब कुछ था। घर था, लोग थे, रिश्ते थे। एक ऐसी ज़िंदगी थी जिसे देखकर दुनिया कहे सब ठीक चल रहा है, लेकिन उसके अंदर कुछ भी ठीक नहीं था। क्योंकि कभी कभी इंसान बाहर से मुस्कुराता बहुत है, सिर्फ इसलिए ताकि कोई उसके अंदर का दर्द पढ़ ना सके। और उस रात उसके मन में एक सवाल बार बार गूंज रहा था। एक ऐसा सवाल जो शायद लाखों लोग हर दिन खुद से पूछते हैं, लेकिन जवाब कभी नहीं मिलता। सवाल था, क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? क्या ज़िंदा होने का मतलब सिर्फ सांस लेना है? सुबह उठना, काम पर जाना, लोगों से बात करना, मोबाइल चलाना, खाना खाना और फिर सो जाना। अगर यही ज़िंदगी है, तो फिर अंदर इतना खालीपन क्यों है? क्यों ऐसा लगता है कि शरीर चल रहा है, लेकिन आत्मा कहीं पीछे छूट गई है? हम बचपन में बड़े सपने देखते हैं, सोचते हैं कि जब बड़े होंगे तो ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जिएंगे, लेकिन धीरे धीरे दुनिया हमें बदलना शुरू कर देती है। समाज कहता है ऐसे बनो, परिवार कहता है ये करो, लोग कहते हैं दूसरों जैसा बनो। और एक दिन इतना बदल जाते हैं कि आईने में अपना असली चेहरा पहचानना मुश्किल हो जाता है। फिर हम जीते नहीं, बस निभाते रहते हैं। रिश्ते निभाते हैं, जिम्मेदारियां निभाते हैं, दूसरों की उम्मीदें निभाते हैं, लेकिन एक चीज़ भूल जाते हैं, खुद को। और शायद यही वो पल होता है जब इंसान पहली बार अंदर से मरना शुरू करता है। दुनिया को लगता है वो ज़िंदा है, लेकिन सच ये है वो सिर्फ एग्जिस्ट कर रहा है, जी नहीं रहा। कभी आपने महसूस किया है, भीड़ में खड़े होकर भी अकेलापन, सबके बीच रहकर भी ऐसा लगना कि कोई समझने वाला नहीं, हज़ारों बातें मन में होना लेकिन किसी से कह ना पाना। यही सबसे खतरनाक दर्द है, क्योंकि शरीर का दर्द लोग देख लेते हैं, लेकिन आत्मा का दर्द कभी दिखाई नहीं देता। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी यात्रा जहां इंसान दुनिया को नहीं, खुद को समझने निकलता है, एक सवाल लेकर जो पूरी ज़िंदगी बदल सकता है। क्या मैं ज़िंदा हूँ या सिर्फ जीने का नाटक कर रहा हूँ? उस रात के बाद सब कुछ पहले जैसा ही था। सुबह वही सूरज निकला, सड़कें फिर लोगों से भर गईं, दुनिया वैसे ही चल रही थी। लेकिन उसके अंदर कुछ बदलना शुरू हो चुका था, क्योंकि पहली बार उसने खुद से एक ऐसा सवाल पूछा था जिससे वो सालों से भाग रहा था। मैं आखिर चाहता क्या हूँ? अजीब बात है ना, हम पूरी ज़िंदगी दूसरों को समझने में लगा देते हैं। कौन क्या सोचता है, कौन हमसे खुश है, कौन हमसे नाराज़ है, लेकिन कभी रुककर ये नहीं पूछते कि हम खुद अपने बारे में क्या महसूस करते हैं। वो आईने के सामने खड़ा था, चेहरा वही था, लेकिन आज उसे लग रहा था जैसे ये चेहरा उसका है ही नहीं, क्योंकि इस चेहरे के पीछे एक ऐसा इंसान छिपा था जिसे उसने सालों पहले खो दिया था। वो बचपन याद करने लगा, वो दिन जब छोटी सी चीज़ें भी खुशी दे देती थीं। बारिश में भीगना, बिना वजह हंसना, सपनों के बारे में घंटों सोचना। तब ज़िंदगी भारी नहीं लगती थी, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ी, ज़िंदगी ने अपने असली रंग दिखाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे सपनों की जगह जिम्मेदारियों ने ले ली, खुशियों की जगह कंपैरिजन ने ले ली, और खुद की जगह दूसरों की एक्सपेक्टेशंस ने। समाज ने कहा अच्छे मार्क्स लाओ, परिवार ने कहा करियर बनाओ, लोगों ने कहा सक्सेसफुल बनो, और वो सबको खुश करने में लग गया। इतना लग गया कि खुद की आवाज़ सुनना बंद कर दिया। कभी सोचा है, हम में से ज़्यादातर लोग वही ज़िंदगी जी रहे हैं जो हमने चुनी ही नहीं। हम वो बनते जा रहे हैं जो दुनिया चाहती है, न कि वो जो हम बनना चाहते थे। और यही सबसे बड़ा दर्द है, जब आपका दिल कुछ और चाहता है, लेकिन आपकी ज़िंदगी कहीं और जा रही होती है। वो बाहर से नॉर्मल दिखता था, दोस्तों के साथ हंसता था, परिवार से बातें करता था, सोशल मीडिया पर फोटोज़ डालता था। लोग कहते थे यार तेरी लाइफ तो परफेक्ट लगती है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि हर रात
सोने से पहले उसके अंदर एक युद्ध चलता था। एक तरफ वो इंसान था जो दुनिया देख रही थी और दूसरी तरफ वो इंसान जो अंदर चुपचाप रो रहा था। सबसे खतरनाक चीज़ क्या होती है पता है? जब इंसान धीरे धीरे दर्द महसूस करना भी बंद कर दे, जब आदत हो जाए अंदर से खाली रहने की, जब दिल मान ले कि शायद ज़िंदगी ऐसी ही होती है और फिर एक दिन आप मुस्कुराना भी भूल जाते हो। उसने खुद से पूछा, आखिर मैं आखिरी बार दिल से खुश कब था? लेकिन जवाब नहीं मिला, क्योंकि उसे याद ही नहीं था। वो इतना दूर आ चुका था कि खुद तक लौटने का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। और पहली बार उसकी आंखों में आंसू थे। दुनिया की वजह से नहीं, किसी इंसान की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि उसने पूरी ज़िंदगी सबको संभाला लेकिन खुद को कभी नहीं संभाला। और शायद यही वो पल था जब उसकी आत्मा अंदर से चीख रही थी, एक ही सवाल के साथ, अगर मैं अपने लिए जी ही नहीं रहा तो क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? कहते हैं जब कोई इंसान बाहर की दुनिया से हारता है तो वो दोबारा कोशिश कर सकता है, लेकिन जब इंसान खुद से हारने लगे तब सबसे खतरनाक दौर शुरू होता है। उसके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा था। दिन गुजर रहे थे, लोग वही थे, दुनिया वही थी, लेकिन अब उसके अंदर अजीब सा अंधेरा भरने लगा था। एक ऐसा अंधेरा जिसे कोई और देख नहीं सकता था। वो लोगों के बीच बैठता था लेकिन महसूस कुछ नहीं करता था। कोई हंसाता था लेकिन दिल से हंसी नहीं आती थी। कोई पूछता सब ठीक है ना, और वो हमेशा एक ही जवाब देता, हाँ सब ठीक है। लेकिन सच ये था कि कुछ भी ठीक नहीं था। सबसे ज़्यादा दर्द तब नहीं होता जब दुनिया आपको छोड़ देती है। सबसे ज़्यादा दर्द तब होता है जब आप खुद को खो देते हो। धीरे धीरे उसने लोगों से बात करना कम कर दिया। फ़ोन साइलेंट रहने लगा, मैसेजेस अनरीड रहने लगे, बाहर जाना बंद हो गया, क्योंकि अब उसे अकेलापन पसंद नहीं था। लेकिन लोगों के बीच रहना उससे भी ज़्यादा मुश्किल लगने लगा था। रात को वो घंटों छत को देखता रहता। नींद उसकी आंखों से जैसे रिश्ता तोड़ चुकी थी और दिमाग हर रात हज़ारों सवाल पूछता था। मैं आखिर इतना थका हुआ क्यों हूँ? जब सब ठीक है तो मैं खुश क्यों नहीं हूँ? क्या ज़िंदगी का यही मतलब है? क्या मैं बस एक मशीन बन चुका हूँ? कभी महसूस किया है कुछ लोग फिज़िकली नहीं थकते, वो मेंटली थक जाते हैं। इतना थक जाते हैं कि जीने की इच्छा भी कम होने लगती है। उसके अंदर भी कुछ ऐसा ही चल रहा था। उसे याद आया, कभी उसके पास ड्रीम्स थे, कुछ बड़ा करना था, कुछ अलग बनना था, लेकिन आज उसके पास सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थीं। बिल्स थे, प्रेशर था, कंपैरिजन था और सबसे बड़ा खुद से डिसअपॉइंटमेंट था। वो खुद को देखता और सोचता, मैं वो इंसान तो बिल्कुल नहीं बना जो बचपन में बनने का सपना देखा था। और यही रियलाइजेशन इंसान को अंदर से तोड़ देती है, क्योंकि दुनिया से झूठ बोलना आसान है पर खुद से झूठ बोलना सबसे मुश्किल। उस दिन उसने पहली बार ज़ोर से रोना शुरू किया। कोई सामने नहीं था, कोई सुनने वाला नहीं था, लेकिन शायद सालों से दबा हुआ दर्द बाहर निकलना चाहता था। आँखों से आंसू बह रहे थे और दिल सिर्फ एक बात कह रहा था, मैं थक गया हूँ। सबको खुश करते करते, सबके हिसाब से जीते जीते, खुद को भूलते भूलते मैं सच में थक गया हूँ। और फिर उसने आईने में खुद को देखा, कुछ सेकंड तक बस देखता, और अचानक उसे लगा जैसे सामने खड़ा इंसान पूछ रहा हो, तू आखिरी बार अपने लिए कब जिया था? उसके पास जवाब नहीं था, क्योंकि उसने सालों पहले अपनी खुशी, अपने सपने, अपनी पहचान सब दुनिया को दे दी थी। और बदले में मिला क्या? एक खाली दिल, एक थका हुआ दिमाग और एक ज़िंदगी जिसमें जीने का एहसास ही ख़त्म हो चुका था। उस रात पहली बार उसे समझ आया, कभी कभी इंसान मरता तब नहीं जब उसकी सांस रुकती है। कभी कभी इंसान बहुत पहले मर चुका होता है, बस दुनिया को पता नहीं चलता। और उसी पल उसके अंदर एक आवाज़ फिर गूंजी, पहले से ज़्यादा तेज़, अगर मैं खुद के बिना जी रहा हूँ तो क्या मैं सच में ज़िंदा हूँ? कभी कभी ज़िंदगी हमें तोड़ती इसलिए नहीं है कि हम ख़त्म हो जाएं, बल्कि इसलिए ताकि हम वो बन सके
जो बनने के लिए हम पैदा हुए थे। उस रात के बाद कुछ अलग हुआ। वो पहली बार अपने कमरे में बिल्कुल शांत बैठा था। न फ़ोन हाथ में था, न कोई म्यूज़िक चल रहा था, न सोशल मीडिया, न दुनिया की आवाज़, बस एक खामोशी थी। और उसी खामोशी में सालों बाद उसने खुद की आवाज़ सुनी। एक धीमी सी आवाज़ जो शायद हमेशा से उसके अंदर थी, लेकिन दुनिया के शोर में वो कभी सुनाई नहीं दी। आवाज़ कह रही थी, तू इतना टूट क्यों गया? क्या इसलिए पैदा हुआ था कि बस दूसरों की उम्मीदों का बोझ उठाए? क्या तेरी ज़िंदगी सिर्फ लोगों को खुश करने के लिए है? पहली बार उसने इन सवालों से भागने की कोशिश नहीं की, बल्कि आंखें बंद करके हर सवाल को महसूस किया। और अचानक उसे अपने बचपन की एक बात याद आई। जब वो छोटा था तब वो हमेशा कहा करता था, मैं अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से जीऊँगा। उस समय न डर था, न कंपैरिजन था, न फेलियर का प्रेशर, बस एक आज़ादी थी। लेकिन धीरे धीरे दुनिया ने उसके अंदर डर भर दिया। लोगों ने सिखाया, गलती मत करना, हारना मत, सबको इम्प्रेस करो, सक्सेसफुल दिखो, परफेक्ट बनो। और परफेक्ट बनने के चक्कर में वो इंसान होना ही भूल गया। तभी उसके अंदर एक रियलाइजेशन आया। शायद प्रॉब्लम ज़िंदगी में नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि उसने अपनी ज़िंदगी का कंट्रोल दूसरों को दे दिया था। उसने अपनी खुशी का रिमोट दुनिया के हाथ में रख दिया था। अगर लोग खुश हों तो वो खुश, अगर लोग जज करें तो वो टूट जाए, अगर लोग इग्नोर करें तो उसे लगे उसकी वैल्यू नहीं है। और यहीं उसने सबसे बड़ी गलती समझी। जिस दिन आप अपनी वैल्यू दूसरों के हिसाब से तय करने लगते हो, उसी दिन आप खुद को खोना शुरू कर देते हो। उसने खिड़की खोली, ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराई। कई महीनों बाद उसे कुछ महसूस हुआ, जैसे अंदर कहीं एक मरा हुआ हिस्सा फिर से सांस लेने लगा हो। उसने पहली बार खुद से कहा, मैं दुनिया को बदलने नहीं जा रहा, मैं पहले खुद को वापस पाऊंगा। मैं फिर से वो इंसान बनूंगा जो कभी सपने देखता था। कभी सोचा है, हम जिंदगी में सबसे ज़्यादा टाइम दूसरों को साबित करने में बिता देते हैं, लेकिन असली जीत तब शुरू होती है जब इंसान खुद को साबित करना शुरू करता है। उसने उस दिन कोई बड़ा फैसला नहीं लिया, कोई ड्रामेटिक चेंज नहीं हुआ, लेकिन एक छोटी चीज़ बदल गई, उसकी सोच बदल गई। और याद रखना, जब सोच बदलती है तभी ज़िंदगी बदलनी शुरू होती है। उसने आईने में फिर खुद को देखा, लेकिन इस बार पहली बार उसे लगा कि सामने खड़ा इंसान अभी पूरी तरह ख़त्म नहीं हुआ। अभी उसके अंदर कुछ बचा है, अभी वो वापस लौट सकता है, अभी वो फिर से जी सकता है। और उसी पल उसके अंदर एक नई आवाज़ गूंजी, पहले वाले सवाल जैसी नहीं, इस बार जवाब जैसी। शायद मैं अभी तक सच में ज़िंदा नहीं था, लेकिन अब मैं जीना शुरू करूँगा। कहते हैं, ज़िंदगी बदलने के लिए हमेशा किसी बड़े चमत्कार की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी सिर्फ एक फ़ैसला पूरी ज़िंदगी की दिशा बदल देता है। उस सुबह कई महीनों बाद वो जल्दी उठा। बाहर सूरज निकल रहा था, वही सूरज जो हर दिन निकलता था। लेकिन आज उसे सब कुछ अलग लग रहा था, क्योंकि दुनिया नहीं बदली थी, उसका देखने का नज़रिया बदल गया था। कई सालों तक वो सोचता रहा कि खुशी बाहर मिलेगी, जब पैसा होगा तब खुश होऊंगा, जब लोग मुझे समझेंगे तब खुश होऊंगा, जब सब परफेक्ट होगा तब खुश होऊंगा। लेकिन उसने आज एक सच्चाई समझ ली थी, खुशी कभी बाहर नहीं मिलती, खुशी हमेशा अंदर पैदा होती है। हम जिंदगी भर दौड़ते रहते हैं, एक बेहतर नौकरी के पीछे, एक बेहतर रिलेशनशिप के पीछे, एक बेहतर लाइफस्टाइल के पीछे, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ भूल जाते हैं, खुद के साथ रिलेशनशिप। अगर इंसान पूरी दुनिया जीत ले लेकिन खुद से हार जाए तो उसकी जीत भी हार जैसी होती है। उसने आज पहली बार अपने दिल से एक वादा किया, अब मैं किसी और जैसा बनने की कोशिश नहीं करूँगा। अब मैं अपनी ज़िंदगी कंपैरिजन में नहीं जीऊँगा। अब मैं हर दिन खुद से पूछूँगा, क्या मैं वो ज़िंदगी जी रहा हूँ जो मैं सच में जीना चाहता हूँ? और अगर जवाब ना हुआ तो मैं रास्ता बदलूँगा, क्योंकि अब मुझे समझ आ गया है, सबसे ख़तरनाक चीज़ फेलियर नहीं है, सबसे ख़तरनाक चीज़ है एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो कभी आपकी थी ही नहीं। कभी आपने नोटिस किया है, दुनिया में बहुत लोग चलते हुए दिखाई देते हैं, हंसते हुए दिखाई देते हैं, काम करते हुए दिखाई देते हैं,
लेकिन उनमें से बहुत लोग अंदर से बहुत पहले मर चुके होते हैं। वो जी नहीं रहे होते, बस आदतों के सहारे दिन काट रहे होते हैं। और शायद यही इस पूरी यात्रा का सबसे बड़ा लेसन है। जिंदा होना और जीना दोनों अलग चीज़ें हैं। जिंदा होना मतलब दिल धड़क रहा है, जीना मतलब दिल महसूस कर रहा है। जिंदा होना मतलब सांस चल रही है, जीना मतलब हर दिन पर्पस के साथ उठना। जिंदा होना मतलब दुनिया आपको देख रही है, जीना मतलब आप खुद को महसूस कर रहे हैं। उसने आसमान की तरफ देखा, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। शायद बहुत सालों बाद वो पहली बार खुद के करीब महसूस कर रहा था। और उस पल उसे एहसास हुआ, इतने साल वो दुनिया के लिए जी रहा था, लेकिन अब पहली बार वो अपने लिए जीना शुरू करेगा। और शायद यही असली ज़िंदगी है। न दूसरों की एक्सपेक्टेशंस, न कंपैरिजन, न फेक परफेक्शन। बस एक सच्चा इंसान जो खुद को जानता हो, जो खुद को स्वीकार करता हो, जो हर दिन अपने असली रूप में जीता हो। तो आज इस कहानी के बाद खुद से सिर्फ एक सवाल पूछना, क्या आप सच में ज़िंदा हैं या सिर्फ ज़िंदगी जीने का अभिनय कर रहे हैं? क्योंकि याद रखना, दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी मौत नहीं है। दुनिया की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है जिंदा होकर भी कभी सच में ना जी पाना। और जिस दिन आपने खुद को समझ लिया, उस दिन आपकी ज़िंदगी सच में शुरू होगी। आज नहीं तो कभी नहीं, दुनिया के लिए नहीं, अब खुद के लिए जीना शुरू करो।